हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी जो संवीक्षा परीक्षा हुई थी 2019 में, 19 वाली वैकेंसी थी और 2020 में एग्ज़ाम हुआ था। उसमें आपको राजस्थान जीके से लगभग 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। वही 50 क्वेश्चन अपन हल करने वाले हैं। तो वही 50 क्वेश्चन अपन हल करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मैव भी है? चरणदास जी, दादूपंत, लालदास जी और बिश्नोई। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लालदासी संप्रदाय, जिसके संस्थापक कौन है? लालदास जी। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, ये शानदार आपका संप्रदाय है। अगर इस संप्रदाय को आप स्वीकार करते हो तो आपको सबसे पहले आपका मुंह काला किया जाता है, फिर आपको गधे पे बिठाया जाता है। गधे पे कैसे बिठाते हैं? उल्टा बिठाते हैं। फिर आपको जूतों की माला पहनाई जाती है। फिर आपको गांव गांव डाणी डाणी में हर घर के सामने ले जाया जाता है। फिर जब यात्रा पूरी होने के बाद फिर उनको शरबत पिला के और फिर उनको इस संप्रदाय के अंदर शामिल किया जाता है। लालदासी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो मैव भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कामायचा के बारे में असत्य है? ये आपको बताना है। कामायचा मागनियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। ये लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। इसके 3 तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं। कामायचा को वॉयलिन का अग्रगामी माना जाता है। तो बिल्कुल जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। बाकी आपके तीनों कथन सही है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम, अलीबख्श, नानूराम, दूलिया राणा। तो 3 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, प्लीज ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लच्छीराम। कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो लच्छीराम है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजातीय नृत्य नहीं है? वालर, गंवरी, मांदल और घूमर। तो बिल्कुल घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य भी है, राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता था। ये आपका जनजातीय नृत्य नहीं है। बाकी वालर भी है जो कि ग्रासिया का है, और गंवरी है आपका भीलों का है, मांदल भी आपका ग्रासियों का है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? देखो, ब्लू पोट्री को संरक्षण किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर के सवाई राम सिंह ने दिया था। किसने दिया था? जयपुर के सवाई राम सिंह। जबकि ब्लू पोट्री को लाने का जो श्रेय जाता है वो स्वयं मानसिंह प्रथम को जाता है। किसे जाता है? स्वयं मानसिंह प्रथम को जाता है। और ब्लू पोट्री के जो आपके प्रसिद्ध कलाकार है कौन है? तो कृपाल सिंह शेखावत, जो कि ब्लू पोट्री के आपके प्रसिद्ध कलाकार थे। कृपाल सिंह शेखावत को विश्व के उनको शिल्प गुरु की उपाधि भी दी गई है, और इसके अलावा उनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबिका माता मंदिर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं अंबिका माता का जो आपका मंदिर है कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल जगत उदयपुर। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जगत उदयपुर, जो कि अंबिका माता का मंदिर स्थित है। नागदा में सास बहू का मंदिर है, बारडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, बारडोली चित्तौड़ के जो मंदिर है ना उनको प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को जाता है। और चार चौमा का जो ये मंदिर है ये शिव जी को समर्पित है, कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। पुष्कर पशु मेला कब आयोजित होता है? तो पुष्कर पशु मेला जो आयोजित होता है ना, कब आयोजित होता है? बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चैत्र के माह में, कार्तिक के माह में, आषाढ़ के माह में और भाद्रपद के माह में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्तिक मास में। पुष्कर मेला जो आपका लगता है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है गाइस? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से स्टार्ट हो जाता है और पूर्णिमा के दिन ये आपका मेला फाइनल आखिरी दिन होता है और फिर खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना कार्तिक माह के अंदर लगता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, तो देखो मेहमद भी आपका सिर पे पहना जाता है, बोर भी पहना जाता है, रखड़ी भी पहनी जाती है, कंदोरा जो है ना, कंदोरा ये आपका बिल्कुल सिर पे नहीं पहना जाता। तो सर कहाँ पहना जाता है? तो कंदोरा आपका कमर पर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कमर पर। सटका, चौथ, कनकती, कंदोरी और कंडोरा ये सारे आपके कहाँ पहने जाते थे? कमर के आभूषण, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है ताम्रपाषाणिक संस्कृति से, मध्य पाषाणिक संस्कृति से, नवपाषाणिक संस्कृति से, पुरापाषाणिक संस्कृति से। तो 9 का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आहड़ का ही विस्तार माना जाता है। तो ये गिलुंड जो है आपका राजसमंद में पड़ती है ये सभ्यता, ये जो है ना आपका ताम्रपाषाणिक संस्कृति से इसका संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मेला 2 बार आयोजित होता है, यानी एक वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? इसका जो राइट आंसर माना था बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, बृहत्तरी का जो मेला है वो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बृहत्तरी का मेला जो कि आपका अलवर में लगता है। ग्रास या जनजातियां प्रधानतः पाई जाती है, यानी ग्रास या जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। 12 जिले में, सिरोही में, जोधपुर जिले में, अलवर में। तो 12 के अंदर नहीं पाई जाती, सिरोही जिले के अंदर पाई जाती है ग्रासिया, जबकि सहरिया जनजाति जो है ना वो 12 में पाई जाती है। और ग्रास या जनजाति आपके मुख्यतः सिरोही में पाई जाती है, आबू के आसपास के इलाके के अंदर। बिल्कुल आपको याद रखना है। गठबिटली इस नाम से भी जाना जाता है, तो गठबिटली बिल्कुल तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। यह विश्व की एकमात्र घोड़े की मज़ार भी स्थित है, सैयद खिंगसवार की मज़ार भी स्थित है। यहाँ घोड़े पर दाल चढ़ाई जाती है घोड़े की मज़ार के ऊपर। और यहाँ पर बहुत सारी बुर्जें भी है जिसमें आपको सवाल पूछा हुआ भी है, फतेह बुर्ज, इमली बुर्ज, गुगड़ी बुर्ज, घूंघट बुर्ज, ये सारी बुर्जों का जो संबंध है तारागढ़ से है। तारागढ़ की ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 870 मीटर है। कितना ऊंचा है? 870 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसका निर्माण अजयराज चौहान या अजयपाल चौहान के द्वारा करवाया गया था। और इसका जो नाम है तारागढ़ किसने रखा? तो वो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम के ऊपर इसका नाम तारागढ़ रखा है। बिल्कुल आपको याद रखना। और इब्राहिम जालरा भी आपका तारागढ़ में स्थित है, सवाल भी आपका पूछा हुआ। बड़ा जालरा इब्राहिम जालरा कहाँ स्थित है? तो तारागढ़ में ही स्थित है। मालदेव की पत्नी उमादे ने जो अपना जीवन व्यतीत किया था अपने पति से रूठकर, यानी मालदेव से रूठकर, तो कौन से किले में किया था? तो ये तारागढ़ के अंदर ही किया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। एक तारागढ़ आपका जो पड़ता है वो बूंदी के अंदर पड़ता है। ठीक है, ठीक है, और उस तारागढ़ का जो निर्माण करवाया था वो बरसिंह हाड़ा ने करवाया। किसने करवाया? बरसिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है ये आपको बताना, बादल महल, फतेह महल, जोगी महल या चंद्र महल? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जोगी महल। कौन सा महल? जोगी महल। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर स्थित है, तो ये आपको बताना कहाँ स्थित है। तो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जो नगर है, नगर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, टोंक में। तो नगर सभ्यता कहाँ आपकी टोंक के अंदर ही स्थित है। तो नगर कहाँ अवस्थित है? तो बिल्कुल आपका टोंक में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा, अपन देख लेते हैं। 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पोमचा माँ बनने के उत्सव पर पहनी जाती है। कहाँ पहनी जाती है? माँ बनने के उत्सव पर पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है ये आपको बताना, रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नागपाड़ और खो। मध्य अरावली में आपका अजमेर जिला आता है, अजमेर में आपका नाग पहाड़ स्थित है। ठीक है, नाग पहाड़ अजमेर में स्थित है। इसकी ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 795 मीटर है। कितना? 795 मीटर। बिल्कुल आपको याद रखना। रघुनाथगढ़ 1055, गुरु शिखर 1722, खो आपका जो है कितना? 920। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है मैसा के पठार पर, भोराट के पठार पर, गोरम पठार पर, बीजासन पठार पर। तो मैसा का जो पठार है आपका, चित्तौड़ का जो पठार है वो मैसा के पठार पर अवस्थित है।
ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। कौन से पठार पर अवस्थित है? मैसा के पठार पर अवस्थित है। और चित्तौड़गढ़ का किला ऐसा किला आपका जो कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला भी है, और लिविंग फोर्ट में सबसे बड़ा किला जो है वो चित्तौड़गढ़ है। दूसरे नंबर पर आपका जैसलमेर आता है। ठीक है, लिविंग फोर्ट उसे कहते हैं जहाँ लोग रहते हो। ठीक है ना, तो चित्तौड़गढ़ का किला जो है यहाँ पर आपके कितने शाखे हुए थे? तो 3 शाखे होते भाई। ठीक है, बिल्कुल 3 शाखे हुए थे, आपको याद रखना है। बोराट का पठार आपका उदयपुर में पड़ता है। गौरम पठार आपका कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। बीजासन का पठार आपका भीलवाड़ा में पड़ता है। गौरम पठार वैसे होता नहीं है, गौरम घाट चोटी एक। ठीक है, गौरम पठार नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्खात स्थल आकृति पाई जाती है कहाँ? तो देख लो, ये तो बहुत आसान सवाल है। उत्खात स्थल आकृति कहाँ पाई जाएगी? बिल्कुल मैं बता दूं, जहाँ आपकी चंबल नदी बहती है, तो चंबल नदी आपकी धौलपुर सवाई माधोपुर में बहती है, तो आपकी यहाँ उत्खात स्थल आकृति पाई जाती है। यानी बेडलॉन टोपोग्राफी जो पाई जाती है आपकी कहाँ पाई जाती है? धौलपुर और सवाई माधोपुर में। ठीक है, घग्गर नदी बेसिन आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर में पड़ता है। लेकिन देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो शानदार। अब घग्गर नदी बेसिन में पहले आपके 2 जिले आते थे, अब घग्गर बेसिन में आपके 3 जिले शामिल हो गए, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। अनूपगढ़ जो नया जिला है, ठीक है, ये 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, एक तो आपका बीकानेर, दूसरा आपका गंगानगर। ठीक है, और कितने जिलों को तोड़कर बनाया गया? सवाल ये पूछ ले तो 2 जिलों को तोड़कर बनाया गया आपका अनूपगढ़। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अनूपगढ़ के संस्थापक कौन है? तो अनूप सिंह के। अनूपगढ़ के अंदर 2 किले स्थित, एक तो छत्तरगढ़ का किला, दूसरा आपका अनूपगढ़ का किला। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा अनूपगढ़ के अंदर 6 उपखंड है और 7 तहसील है। 6 उपखंड है और 7 तहसील है, बिल्कुल आपको याद रखनी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो पाकिस्तान में यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब जो मुख्यालय स्थित है वो अनूपगढ़ का स्थित है, ये भी आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैला मजनू का मज़ार कहाँ स्थित है? तो अनूपगढ़ में स्थित है। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका अनूपगढ़ में स्थित है। बिल्कुल शानदार सवाल, आपको याद रखना है। गढ़साना आंदोलन का जो संबंध है वो भी आपके अनूपगढ़ से। बीरबल जो कि प्रजामंडल के दौरान शहीद हुआ था, इनका जो संबंध है राय सिंह नगर अनूपगढ़ से है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद। बीरबल दिवस कब मनाया गया? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 17 जुलाई 1946 को आपका बीरबल दिवस मनाया गया, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो देखो अयोध्या प्रदेश में पहले आपके 2 जिले थे, एक तो हनुमानगढ़, एक गंगानगर। अब 3 जिले हो गए, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। अब देखो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बता देता हूँ। तो देखो फलोदी पे अभी विवाद चल रहा है, अभी कंफर्म हुआ नहीं कि फलोदी की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान से टच होती है नहीं होती है। ठीक है, अगर टच होती है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले आपके 6 जिले हो जाएंगे, नहीं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। ठीक है, 4 तो अपने पहले वाले ही, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। एक अनूपगढ़ तो पक्का बढ़ गया, लेकिन फलोदी का भी कंफर्म नहीं हुआ। फलोदी पर भी देखते कि फाइनल, अगर राजस्थान जो है, राजस्थान का मैप अगर ऑफिशियल साइट पे जारी कर देती है और उसमें अगर टच होता है तो फिर आपके 6 जिले हो जाएंगे। ठीक है, और अब आपके पास अगर है कन्फर्मेशन तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ है 6 जिले कन्फर्म टच हो रहे नहीं हो रहे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग के समुद्र तल सबसे कम ऊंचाई पर है? अच्छा सवाल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग। तो थार के मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है ना, दक्षिणी भाग, ये समुद्र तल से बहुत कम ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, दक्षिणी भाग इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग समझ गए ना आप कौन सा है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, सांचौर बाड़मेर वाला जो है आपका बालोतरा वाला जो पार्ट है ये दक्षिणी भाग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। बैडच नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा, बैराठ, नाग पहाड़, मध्य प्रदेश की जावड़ पहाड़ी। तो 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है बैडच नदी, जिसे आयड नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में वर्षा की परिवर्तितता सबसे कम है पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र में। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में वर्षा की जो सबसे कम परिवर्तन जो होता है ना, दक्षिणी पूर्वी भाग में होता। लगभग औसत एवरेज हर साल वही रहता, हल्का सा घटाव बढ़ाव होता, बाकी जगह तो परिवर्तन ज़्यादा चेंज हो जाता है।
बरसात कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की बात कर लेता हूँ तो झालावाड़ जिले में होती, जबकि सबसे कम वर्षा की बात कर लेता हूँ जैसलमेर जिले के अंदर होती। और स्थान की बात कर लेता हूँ, सम जैसलमेर में सबसे कम बरसात होती है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो देखो, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान जो है माउंट आबू है आपका राजस्थान में। कौन सा? माउंट आबू, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है रैवरीना मृदा, लाल दोमट मृदा, ग्रे ब्राउन, जलोढ़ मृदा, जिप्सी फारम मृदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल दोमट मृदा। लाल दोमट मृदा, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सबसे न्यून वनावरण प्रतिशत में है, ये आपको बताना। तो बिल्कुल सबसे कम चूरू और जोधपुर के अंदर है, प्रतिशत में सबसे कम आपका जोधपुर के अंदर है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका चूरू आता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी। सर्वाधिक प्रतिशत की बात कर लेते तो यूपीएससी आपको याद रखना है, यूपीएससी। ठीक है, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। जबकि एरिया के हिसाब से अगर सर्वाधिक वन पूछ ली जाए तो 4 जिले हैं आपके। कौन से? यूएपीबी, यूएपीबी, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। तो ये ट्रिक आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2001 से 11 के बीच निम्न में से किन जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही थी, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं। झुंझुनू, जालोर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, झुंझुनू, गंगानगर, गंगानगर, कोटा, नागौर। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि जो सबसे कम रही थी ना, वो गंगानगर, पाली और झुंझुनू की रही थी। 24 का ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट का जो प्रारंभ हुआ था 1970 में हुआ था। राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बिल्कुल सभी कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान में क्रमशः फंड किया गया, ये आपको बताना। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 75-25 का ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान का जो फंड है अप्रैल 1999 से कितना कर दिया गया? तो 75-25 आपको बिल्कुल याद रखना। 75% आपका केंद्र सरकार का हिस्सा और 25% आपका राज्य का हो जाएगा। भारत मौसम विभाग IMD की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा की कमी होती है। तो कितनी कमी होने पर भयंकर सूखा कहा जाएगा, ये आपको बताना है। तो 50% से अधिक कमी हो जाती है अगर, तो उसे भयंकर सूखा के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जून 2018 में अरावली में अत्यधिक वनों उन्मूलन के लिए निम्न में से किस संगठन के द्वारा केंद्र, हरियाणा तथा राजस्थान को नोटिस दिया गया है? तो 28 का अपन देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डीडवाना, पचवदरा, सांबर जिलों में मृदा पाई जाती है। तो कैसी मृदा पाई जाती है आपको बताना है। लितोसोल, सोलन चौक, सिरोज में ब्राउन मृदा। तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोलन चौक। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अपन देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका। पहले अपन सुमेलित कर लेते हैं। देखो, चंबल की जो सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल की आपकी पार्वती हो जाएगी सहायक। लूणी की सहायक नदी की बात कर लूँगा तो जवाई हो जाएगी आपकी। माही की जाखम हो जाएगी। बनास की बेड़च हो जाएगी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़ अवस्थित है बोराट के पठार पर, मध्य माही मैदान में, हाड़ौती के पठार में। तो बहुत आसान सवाल आपका। झालावाड़ आपके हाड़ौती के पठार में पड़ता है। हाड़ौती के पठार में आपके 4 जिला आते हैं मुख्यतः।
कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है, ये आपको बताना है। नागपाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ और अचलगढ़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अचलगढ़ जो है आपके दक्षिण राजस्थान यानी सिरोही में पड़ती है। इसकी ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 1380 मीटर। नागपाड़ मध्य अरावली में पड़ती है, मैंने पहले भी बात की थी, 795 मीटर ऊंचा। यहीं से आपका लूणी नदी का उद्गम भी होता है। ठीक है, रघुनाथगढ़ आपके उत्तरी अरावली में पड़ती है, 1055, ये सीकर के अंदर पड़ती है। ठीक है, तारागढ़ जो आपका पड़ता है कहाँ पड़ता है, तो अजमेर के अंदर पड़ता है। एक तारागढ़ आपका बूंदी में पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि दक्षिण अरावली की जो चोटी अचलगढ़ है जो कि सिरोही के अंदर पड़ती है। निम्न में से किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं इसके अंदर। तो देखो सारे मरुस्थलीय जिले कौन से में दे रखे आप, या आपको 2 दे रखे या आपको सभी दे रखे, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा शुष्क सागवान वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी झील डैबर झील के नाम से भी जानी जाती है, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। कौन सी झील, जयसमंद झील। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, 66.1%। कितनी हुई, 66.1% जो कि राजस्थान की जनगणना जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर आपको सुमेलित करना है, एक बार एक तरफ पशु एक तरफ आपको नस्ल दी हुई। भेड़ जो है ना आपकी ये बिल्कुल नाली है, ऑप्शन नंबर 4। मुर्रा जो है, मुर्रा किसकी नस्ल है, तो मुर्रा आपकी भैंस की नस्ल है। ऊंट आपकी नाचना है, गोवंश आपका राठी है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बटवारी नस्ल है, गोवंश, भैंस, बकरी, भेड़। तो बटवारी जो है ना आपकी ये बिल्कुल बकरी की नस्ल है। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उड़न गिलेरी का वास्य है कहाँ, यानी उड़न गिलेरी कहाँ पाई जाती है, इसका मतलब ये है आपको। तो उड़न गिलेरी जो पाई जाती है सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ये आपको बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें से सबसे बड़ा जो है आपका वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल आपको याद रखना है। मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है, तो मल्लीनाथ पशु मेला जो आयोजित होता है तिलवाड़ा के अंदर होता है। पहले ये आपका बाड़मेर में पड़ता था, अब ये आपके बालोतरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बालोतरा में। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ पशु मेला आपको दे दिया गया है, एक तरफ आपको स्थान दे दिया गया है। तो देखते हैं, सुमेलित करते हैं इसको अपन। सबसे पहले बात कर लूँ बलदेव पशु मेला, तो बलदेव पशु मेला आपका मेड़ता सिटी में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला आपका झालरा पाटन में लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में लगता है। रामदेव पशु मेला आपका नागौर में लगता है। कहाँ लगता है, नागौर में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थारपारकर नस्ल के गोवंश की उत्पत्ति स्थल माना जाता है, तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मालानी। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको बताना है। राठी, कांकरेज, गिर, थारपारकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अजमेरा को गिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य अजमेर के अंदर, क्या मध्य राजस्थान के अंदर ये जो आपकी गाय की नस्ल है बिल्कुल पाई जाती है। इसे रेंडा के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। गिर रेंडा, रेंडा भी इसी का ही नाम है आपका, है ना। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। करसन मर्ग शुभंकर है बाड़मेर का, चूरू का, कोटा का, जैसलमेर का।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कर्षण मृग आपके कहाँ पाए जाते हैं? चूरू के अंदर, ताल चापर में पाए जाते हैं। तो काला हिरण जो शुभंकर है वो चूरू जिले का है। तोरावटी बोली प्रचलित है, यानी कहाँ बोली जाती है आपको बताना। तो तोरावटी जो बोली जाती है नीम का थाना जिले के अंदर बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीम का थाना अब नया जिला बन गया, सीकर से अलग हो गया, तो आपको बिल्कुल याद रखना तोरावटी नीम के थाना जिले के अंदर बोली जाती है। 47 देख लेते गाइस। एक तरफ लेखक है, एक तरफ ग्रंथ है, तो सुमेलित कर देते हैं। श्रीधर ने जो लिखा था आपका वीरबाण लिखा था बिल्कुल। नरपति नाले ने आपका कौन सा बिसल देव रासो लिखा था, ठीक है। नल सिंह ने आपका विजयपाल रासो लिखा था। और बादर ने आपका रणमल छंद लिखा था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकगीत ओल्यो गाया जाता है, कब गाया जाता है ये आपको बताना है। तो ओल्यो जो गाया जाता है आपका कब गाया जाता है? तो बिल्कुल प्रिय की याद के अंदर ओल्यो गीत गाया जाता है। तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है ये आपको बताना है। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 लूनी नदी के तट पर स्थित, ठीक है। उस युगम को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। तो 50 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा धन्ना और पीपा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के पेपर को अपन यही समाप्त करते हैं। 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके से पूछे गए थे जो कि अपन चर्चा कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। तो आप सभी का धन्यवाद।